नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ देव प्रकाश सिंह जी हैं, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। लाइव सिटीज पर कई बार आप इनसे मुखातिब हुए हैं। आज फिर हम देव प्रकाश सिंह जी का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर टिप्पणी की है और साथ में बिहार सरकार को सलाह भी दी है पटना हाई कोर्ट के मार्फत। देखिए, बिहार के बारे में एक शिकायत ये है, यह शिकायत तब और बढ़ी जब एक्साइज का लॉ आया और शराब के मामले में बहुत बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां होने लगी। पटना हाई कोर्ट की स्थिति यह है कि जमानत के मामले की सुनवाई में 6 महीने का वक्त लग रहा है। 6 महीने के बाद भी लिस्टिंग नहीं हो पाती है, जबकि परसेप्शन यह है और मान्यता यह है कि जमानत मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में 1 हफ्ते के भीतर हो जानी चाहिए या मैक्सिमम 2 हफ्ते का समय लगना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इन मसलों से कंसर्न था। कल इस मसले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी हैं और दूसरे विक्रमनाथ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, बिहार में जो बहस के दौरान बातें हुई कि बिहार की पुलिस जो है ट्रिगर हैप्पी पुलिस हो गई है। मतलब कुछ भी बात हो, कोई छोटी सी बात हो, कोई मोटी सी बात हो, आप सीधा पकड़ो और जेल भेज दो। मतलब जेल जेल जेल। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है, कानून को इस तरीके से पालन करना उचित नहीं मानता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या इसका निराकरण है और सुप्रीम कोर्ट की सलाह क्या है, कैसे बिहार में बात बेबात गिरफ्तारी रोकी जा सकती है, कृपया बताएं सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। नमस्कार ज्ञानेश्वर जी। इस केस इस कथन के पीछे एक पृष्ठभूमि है। जी। इस पृष्ठभूमि को आपने कह दिया कि अभियानंद शर्मा जी थे, जिनके ऊपर एक प्रोहिबिशन का केस हुआ था, साथ में आर्म्स एक्ट का केस भी था। उन्होंने अप्रैल महीने में एक बेल पिटीशन लगाया, अप्रैल 2021 में। जी 2021 पटना हाई कोर्ट में, और वो हियरिंग में लगभग 2 अक्टूबर तक नहीं आया, करीब 6 महीने। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में गए कि हमारा अभी तक बिल नहीं सुना जा रहा है, जो कि ऑलरेडी आपके जो डायरेक्शन उसका वायलेशन है, हमारा सुनवाई किया जाए। तो कोर्ट को आश्चर्य हुआ कि बेल मैटर को क्यों नहीं सुना जा रहा है इतनी देर तक। उसी में उन्होंने एडवोकेट शोएब आलम को कहा कि आप सजेशन दीजिए कैसे समाधान इस बात का हो। उन्होंने समाधान में कहा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शोएब आलम जी शोएब आलम जी ने कहा कि मिलॉर्ड, इसमें कोई सजेशन की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये अरुणेश कुमार केस में और ललिता कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया जा चुका है अबाउट अरेस्ट। और ये अरेस्ट जो आपने कहा बिहार में अरेस्ट होता है, नहीं, ये पूरे देश के बारे में था कि पूरे देश में जो अपनी पुलिस है वो ट्रिगर हैप्पी पुलिस है। किसी के ऊपर कोई केस हुआ नहीं, छोटा मोटा बिजनेस का केस, मोहल्ला में झगड़ा का केस, कोई फैमिली डिस्प्यूट, कमर्शियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल ऑफेंसेस, कुछ भी हुआ उसको लेके बंद कर दिया। अगर इतने हर एक केस में, इतने कानून में अगर सबों को अरेस्ट करके बंद किया जाएगा और सारे मामले अगर हाई कोर्ट और कोर्ट में पहुंच जाएंगे तो कोर्ट का सिस्टम तो फेल्योर हो ही जाएगा, उसमें कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये जो डायरेक्शंस ललिता कुमारी केस में और अरुणेश कुमार केस में जो दिया गया, अगर इसी को फॉलो कर लिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथ साथ ऐसे केस जिसमें सजा की अब मैक्सिमम अवधि 7 साल की है या 7 साल से कम की है, और ऐसे केस में अगर चार्जशीट सबमिट हो गया है तो उनको जेल क्यों रखे हुए रहते हैं। ऑलरेडी CRPC सेक्शन 167 में लिखा हुआ है कि 60 दिन के अंदर चार्जशीट जमा होता है या नहीं जमा होता है, और 90 डेज के अंदर ऐसे केसेस जो 10 साल से ऊपर सजा वाले हैं उनके केस में उनको आप जेल से छोड़ दीजिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, मैं अपने व्यूअर्स को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन मामलों में मैक्सिमम सजा 7 साल है, 7 ईयर्स है, और पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दिया, तो ऐसे लोगों को जेल में रखने का कोई मतलब औचित्य नहीं। हाँ, तो ऐसे लोगों को छोड़ देना। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मूड में है कि ऐसे लोगों को थोक भाव में जमानत मिल जानी चाहिए? ऑलरेडी कानून में प्रोविजन है, जहां भी पिटीशन पड़ रहा है वहां छोड़ दे रहे हैं लोग। तो फिर क्यों नहीं कोर्ट छोड़ता है? कोर्ट 167 कोर्ट इसलिए जो हियरिंग नहीं हो पा रही है, हियरिंग नहीं हो पा रही। कोर्ट में सुनवाई हो तो निदान हो ही जा रहा है। अच्छा, वहाँ भीड़ लगे, सामने केस फाइल तो आवे उनके सामने, फाइल ही नहीं आ रही है इस केस में, इसलिए हियरिंग नहीं हो पा रही है। तो लोग जेल में पड़े हुए, जिन मामलों में उनको 10 दिन 15 दिन 1 महीना जेल में रहना चाहिए, वहाँ बरसों से पड़े हुए हैं जेल में। अच्छा, ऑलरेडी राज्य के एक्सचेकर पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि अगर एक आदमी को जेल में रखे हुए हैं कितना कॉस्ट आपके। चलिए, सुप्रीम कोर्ट को शोएब आलम ने, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने अपनी सलाह दी और बताया कि इसके लिए तो नियम तो पहले से स्थापित है, बस इसे लागू कराने की जरूरत है। मुझे जहां तक जानकारी है कि गौरव अग्रवाल बिहार सरकार के एडवोकेट वहां मौजूद थे। फिर गौरव अग्रवाल को क्या कहा गया और पटना हाईकोर्ट को क्या निर्देश? बेंच ने गौरव अग्रवाल साहब से कहा कि ये सजेशन आप फॉरवर्ड कर दीजिए पटना हाईकोर्ट को। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि
शोएब आलम ने कहा कि नहीं ऑनरेबल मिलॉर्ड, आप ही को इंटरवेन करना पड़ेगा और डायरेक्शन, चूंकि आप डायरेक्शन देंगे तो यह डायरेक्शन ऑल ओवर इंडिया लागू होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही कर दे, केवल बिहार में ही क्यों, सब जगह क्यों नहीं, पूरे देश में क्यों नहीं कर दिया जाए। तो इस पर उन्होंने, बेंच ने ओरली इस बात को कहा कि पहले पायलट प्रोजेक्ट हम लोग बिहार से ही क्यों नहीं शुरू करें, मतलब बिहार से ही शुरू करें, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कहा कि बिहार से ही क्यों नहीं शुरू करें, पहले पायलट प्रोजेक्ट बना के देख लेते हैं। मतलब बात विवाद में गिरफ्तारी बंद करनी होगी, बात विवाद में गिरफ्तारी ना करें, पूरे देश के लिए, लेकिन बिहार से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की बात हो रही है। क्योंकि अब हमारा देश सिविलाइजेशन की ओर जा रहा है। अब बात में इतने कानून आ गए हैं, आप जान रहे हैं कि विधान ये अपना पार्लियामेंट और अपना लेजिस्लेशन में तो कानून की फैक्ट्री है और कानून बनाना सरकार का काम भी है। तो इतना कानून आएगा और हर में अरेस्टिंग प्रोविजन अगर डाल दिया जाए तो कितना अरेस्टिंग होगा और कहाँ से इस कोर्ट सेक्शन में काम हो पाएगा। तो ऐसे केस में हर एक में अरेस्टिंग ही अरेस्ट तभी किया जाए जबकि अरेस्ट करना अनिवार्य हो। और इस पर बहुत डायरेक्शन दिया हुआ है कि कब किन केस, जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस, डॉक्टर के ऊपर कोई केस हो गया, उन्होंने ठीक से मैं नहीं देखा, आप करा दीजिए केस, उनको अरेस्ट करा दीजिए। कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, कोई आपको क्या नाम है, ये जो दहेज प्रथा वाला कानून में सब पूरे परिवार को, ऐसे लोगों को जो माता पिता विदेश में उनको भी अरेस्ट, उनको भी वारंट हो जाता है। तो ऐसे के जो वेक्सेसस कानून है जिसमें कि सबको तंग करने की व्यवस्था की गई, तो ऐसे केसेस के बारे में कहा गया कि इनको आप रोकिए। ये जो एक कहावत है कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, तो अपने कंट्री में दूसरी बात है, रिवर्स इसका लागू होता है कि जेल इज ए रूल एंड बेल इज एन एक्सेप्शन। ये एकदम गलत बात है, उसको उन्होंने कहा लागू किया जाए। इस पर कहा गया कि ठीक है, पटना हाईकोर्ट को कहा अपना एफिडेविट दिया जाए। और कल मंगल के दिन 10 तारीख को पटना हाईकोर्ट ने अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। बेंच था उनका, जस्टिस अजय रस्तोगी का और जस्टिस विक्रमनाथ का। वहाँ पटना हाईकोर्ट ने अपना एफिडेविट, पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा, क्या करेंगे? पटना हाईकोर्ट ने कहा कि डेजिग्नेटेड बेंच तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, और हम अपने सॉफ्टवेयर में ही कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं। केसेस का कैटेगराइजेशन हम करेंगे और कैटेगराइजेशन करके हम प्रयास करेंगे कि जो केस 10 साल से नीचे वाले हैं, 7 साल से नीचे वाले हैं, उनका व्यवस्था करके उनके बिल को जल्दी से निष्पादित करेंगे, ताकि हमारे ऊपर जो इतना जाम लगा हुआ है और बेल पिटिशन जो नहीं, आप जो कि अदर स्टेट्स में ऐसा नहीं है, 15 डेज में 20 डेज में आपको आ जा रहा है हियरिंग में। अपने यहाँ तो लोग जेलों में बंद पड़े हुए, हाईकोर्ट में हियरिंग आ ही नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। और ये इनह्यूमन भी है कि अगर किसी आदमी को वहां से बेल मिलना है तो बेल मिल जाना चाहिए, क्यों 6 महीना 8 महीना पड़ा हुआ है। मतलब पटना हाईकोर्ट इस बात के लिए तैयार है कि वो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगा, इस तरीके से डिजाइन करेगा कि जो छोटे मात्रे मामले में जो जेल में बंद है उन्हें जल्द से उनके मामले की सुनवाई हो और जो फैसला होना है वो। ज्ञानेश्वर, इतनी बड़ी यही समस्या छोटी से नहीं है। ऐसे जगह है जहाँ कोई ब्रेड अर्नर है, घर में वही आदमी काम करता है, उससे घर चलता है। अगर 6 महीना 8 महीना कोई आदमी अंदर रह गया, उसकी नौकरी चली गई या उसका व्यापार चला गया, तो निकल के ही क्या करेगा? ये समझिए बहुत बड़ा धर्म हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट को कोई ना व्यवस्था करके सारे पेंडिंग बेल मैटर को, जो जिनको बेल मिलना है उनको करके खत्म करना चाहिए, न कि उसको 6 महीना 8 महीना करके रोका जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा कंसर्न है और इसी पर उन्होंने एक एफिडेविट दायर किया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने कहा, पटना हाईकोर्ट अपने शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया, हर एक जिला में एक कमेटी बनाने जा रहे हैं और उस कमेटी के 2 सदस्य होंगे। एक सदस्य होंगे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अच्छा एसपी होंगे और दूसरे सदस्य होंगे जो डीएलसी है, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो सेक्रेटरी होते हैं, उसके जो सेक्रेटरी वो मेंबर बनेंगे। और हर एक महीना उसकी मीटिंग, इसके अध्यक्ष होंगे डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट की अध्यक्षता हम हर एक महीना मीटिंग होगी, इससे कंप्लायंस की मॉनिटरिंग की जाएगी कि क्या इस ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, पुलिस ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कि वैसे ही जैसे ही किसी को आपने कहा कि बात पीछे किसी ऊपर अरेस्ट करके अंदर कर रही है, इसका अगर पालन हो, नीचे ही बहुत सारा काम अगर हो जाए तो हाईकोर्ट में ये बातें नहीं आएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एक डायरेक्शन दे दिया और डायरेक्शन ये कहा कि जो दिल्ली पुलिस में जो कानून लगा हुआ है, अच्छा हाँ, ये दिल्ली पुलिस में क्या कानून है? दिल्ली पुलिस में कानून वही जो CRPC 41 में है कि अरेस्ट को लिमिटेड किया जाए, और वही जो ललिता कुमारी और अर्नेस्ट कुमार का डायरेक्शन है कि कैसे किया जाए। अगर कोई आदमी को अरेस्ट करना है तो क्या अरेस्ट करने पर पहले देखा जाए कि अगर अरेस्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर कि अरेस्ट नहीं करेंगे तो क्या ये और ऑफेंस कर देगा, या ये अपने गवाह को इंड्यूस करेगा, या ये आदमी भाग जाएगा,
या क्या देखना पड़ेगा कि कहीं ये आदमी जो है सो ऐसा कोई काम कर देगा जिससे कि इसको अरेस्ट करना इतना आवश्यक है, करना ही पड़ेगा, तभी अरेस्ट किया जाए, अदरवाइज अरेस्ट ना किया जाए। अरेस्टिंग पर बहुत सारा कानून सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, DK बसु वाले केस में दिया है, ललिता कुमार मतलब दिल्ली केस में दिया है। पुलिस इस कानून को मानती है, लगभग वहां पर लागू किया गया है। सही माने पूरे देश में लागू होना चाहिए ये चीज, ताकि आम आदमी को कम से कम परेशानी हो। अरेस्टिंग किसी सिविलाइज सोसाइटी की अच्छी चीज नहीं है। हाँ, ये हम जरूर कहते हैं कि अपराध रोकने के लिए कहीं की अरेस्टिंग आवश्यक है, तो वो होना भी जरूरी है। क्योंकि साथ में यह भी कहा गया कि अरेस्ट नहीं करते हैं तो भी रीजनिंग बना के आप दें क्यों आपने अरेस्ट नहीं किया। अच्छा, गिरफ्तारी क्यों नहीं की इसके लिए भी आपको बताना होगा। लेकिन अगर और गिरफ्तार क्यों किए यह भी बताना होगा। दोनों बात बताना होगा। ये दोनों बात बहुत अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। 3 बातों को जो दिल्ली सरकार ने लागू किया है, तो बिहार सरकार को भी कहा गया कि आप भी इनको लागू करिए। इस पर पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार में एक प्रोहिबिशन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ है, जिसके तहत वन टाइम ऑफेंडर जो हैं, जो पकड़ाते हैं उनको 2000 फाइन के साथ पहली बार शराब पिए हुए पकड़े गए तो 2000 स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष खड़ा किया जाएगा और 2000 फाइन के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। और अगर नहीं देने के काबिल हैं तो उनको 1 महीना जेल में रहना पड़ेगा। तो पटना हाईकोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इससे भी केस काफी कम होगा। मुख्यतः यही बात किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कंसर्न है, और सही माने बिहार के लोग भी बड़े कंसर्न है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट में रेगुलर बेल का मैटर, एंटिसिपेटरी बेल का मैटर बहुत ही बड़ी संख्या में लंबित है। और जो समय लग रहा है वो कोई अनुमान नहीं, इसका कोई अनुमान नहीं किया जाता कि पूरे देश में और कहीं ऐसा हो रहा है, केवल बिहार में ऐसा हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको कहा जाएगा अलार्मिंग सिचुएशन है। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि जो सुप्रीम कोर्ट कंसर्न है, और बिहार सरकार को यह कहा गया है कि देखिए, बात बेबात में गिरफ्तारी बंद कीजिए। गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं और गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। और पटना हाईकोर्ट अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से अपडेट करने जा रहा है जिससे छोटे मोटे मामले में जो महीनों से सालों से बंद हैं, उनकी जमानत याचिका जो लंबित है उसे तेजी से सुना जा सके और उस पर हाईकोर्ट अपना फैसला दे सके। तो देखिए, यह राहत की खबर है, हमने आपको बताया है। आपने यह भी कहा कि जो पुलिस ऑफिसर नहीं इस बात को मानेंगे, डायरेक्शन को, उनके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाई जाए। मतलब यह भी समझ लीजिए, जो पुलिस ऑफिसर इस बात को नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ न्यायालय के अवमानना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला चलेगा। तो मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो से जानकारी प्राप्त किए होंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।